राजा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है, तो वहीं इस बीच संजय वर्मा का नाम भी सामने आया, जिसे सोनम से शादी से पहले 100 से ज्यादा फोन कॉल किए थे। तो अब राजा हत्याकांड की बात कर लेते हैं। जी हां, राजा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। लगातार इन्वेस्टिगेशन को मेघालय पुलिस आगे बढ़ा रही है और इसी बीच संजय वर्मा का नाम भी सामने आया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। 8 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड में पुलिस ने तमाम आरोपियों से पूछताछ कर कई अहम सबूत जुटाए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के साथ मौकाए वारदात पर सीन भी रिक्रिएट किया है। वहीं इस बीच ये भी दावा सामने आया है कि सोनम रघुवंशी संजय वर्मा नाम के शख्स से लगातार संपर्क में थी और वो उससे घंटों बात करती थी। जानकारी के मुताबिक सोनम ने करीब 1 महीने में इस शख्स से 234 बार बात की। ऐप पर यह नंबर संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच दोनों में 234 बार बातचीत हुई, लेकिन अचानक 8 जून को रात करीब 11:30 बजे वो नंबर बंद हो गया और 8 जून की रात को ही गाजीपुर में सोनम मिली थी। वहीं मेघालय पूर्वी हिल्स जिले के एसपी विवेक ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वर्मा का पता लगाने के लिए इंदौर में तलाशी अभियान चलाया, जिसका फोन बंद था। बाद में पता चला कि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा है, जिसने अपनी प्रेमिका के पति की हत्या की साजिश रची थी। तो एक और राज से पर्दा उठ गया है कि राज कुशवाहा ही दरअसल संजय वर्मा था। ये पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस बात की जानकारी दी है। तो सोनम की शादी राजा रघुवंशी से पहले धार में होने वाली थी। धार के कारोबारी के बेटे के लिए सोनम की शादी का रिश्ता आया था और कुंडली भी मिल गई थी, लेकिन एक पंडित के कहने पर रिश्ता तय होते होते रह गया, क्योंकि पंडित ने सोनम की कुंडली देखकर कुछ ऐसा कहा कि लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल सोनम की शादी के लिए धार के कारोबारी हरीश रघुवंशी के बेटे से विवाह का प्रस्ताव आया था। विवाह की बात चली तो दोनों के गुणों का मेल मिलाप किया गया। दावा है कि इसमें दोनों के 25 गुण मिल भी गए थे, लेकिन हरीश रघुवंशी ने इस मामले में पंडित से बात की तो उन्होंने शादी नहीं करने की सलाह दी। पंडित ने साफ कहा कि सोनम की कुंडली में खतरनाक दोष है, अगर शादी हुई तो परिवार बिखर जाएगा, शादी के बाद बेटे की मौत हो जाएगी। पंडित जी की बात सुनते ही हरीश रघुवंशी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उसका मंगल और राहु बहुत खराब है उसका। अच्छा, तो क्या शंका थी सर उसमें? शंका ये था कि किसी एक का भी जोड़ा पंडित हो जाएगा दोनों में से। हरीश रघुवंशी को जैसे ही राजा की हत्या की खबर मिली, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बच गया। सोनम के परिवार पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने इस हत्याकांड में सोनम के साथ साथ उसके भाई गोविंद के भी शामिल होने का शक जताया है। साथ ही सोनम के परिवार वालों का भी नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। इस मामले में जब सोनम के भाई गोविंद से पूछा गया तो उसने साफ कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है, मगर अगर उनको किसी पे भी शक है तो वो बिल्कुल करा सकते हैं जांच। आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए हमने कोई पाप नहीं करा है। मेघालय पुलिस जल्दी गोविंद को पूछताछ के लिए शिलोंग बुला सकती है। दरअसल सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही गोविंद भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। वो खुद को राजा के परिवार के साथ खड़ा होने का दावा करता रहा है। गोविंद कई बार ये बयान भी दे चुका है कि अगर सोनम दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल गोविंद भी सवालों के घेरे में है। तो शिलोंग में सोनम और दूसरे आरोपियों से पूछताछ हो रही, तो दूसरी ओर मेघालय पुलिस की टीम इंदौर पहुंची और सोनम के ठिकानों पर पड़ताल की, खासकर जिस घर में सोनम दुल्हन बनकर 4 दिन तक रही, यानी राजा रघुवंशी के घर पर, जिसके लिए शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी के घर पहुंची और परिवार वालों से सोनम के बारे में पूछताछ की। हमने पूछा था तो शादी के बाद जो 4 दिन रही है तो आप लोगों का घर कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है। तो मैं तो बोला फिर सीरियस बोल रहा हूँ, गेट का मैंने लगा था, वो शकल देख नहीं पाता कभी आया। हालांकि इस दौरान शिलोंग पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिलोंग पुलिस ने इंदौर के उस फ्लैट की भी तलाशी ली जिसमें सोनम मर्डर के बाद इंदौर आने पर रुकी थी। इंदौर के देवास नाके में उस फ्लैट की गहन जांच की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।